हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत आपका चैनल आजाद इंग्लिश वर्ल्ड में। आज मैं आप लोग का आर्टिकल का मिस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे डियर स्टूडेंट आज का, शी वाज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। हाँ, क्या देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी। क्या इसको पढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, तो इसका साउंड क्या आ रहा है, भावल साउंड। भावल साउंड के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। भावल साउंड कहाँ से कहाँ तक होता है, ए से आ से लेकर ओ तक, आ से लेकर ओ तक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा भैया, एन। क्या होगा, एन। शी वाज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। वो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, है ना, बिजनेस शुरू करने के एक अवसर के लिए इंतजार कर रही थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू वेंट टू डेज बेड विथ अ स्लाइट फीवर। स्लाइट फीवर का मतलब होता थोड़ा बुखार। स्लाइट में निकाल दो हमारे थोड़ा हल्का हल्का बुखार। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। यह क्वेश्चन कमेंट में दिया, बोल रहा है आर्टिकल, है ना, आर्टिकल ए बोल रहा है। आर्टिकल क्या बोल रहा है, ए। ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट, मैं बताने जा रहा हूँ ये बेड। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा पर्पस दो तरह का होता है। एक पर्पस होता है प्राइमरी पर्पस और एक होता है सेकेंडरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस का मतलब होता है जो जिसके लिए बना है उसी के लिए यूज हो रहा है, तो उसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे नाउन जैसा भी हो। अगर सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, सेकेंडरी पर्पस में कहा जिसके जो जिस उद्देश्य के लिए, जिस मकसद के लिए बना है जो चीज़, उस मकसद के लिए यूज नहीं हो रहा, उस चीज़ के लिए यूज नहीं हो रहा है ना, किसी और दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर उसके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बेड। ही वेंट टू बेड विथ अ स्लाइट फीवर। वो बेड पर गया था। बेड पर किस लिए गया, तो स्लाइट फीवर के कारण, है ना, स्लाइट फीवर क्योंकि बुखार था, हल्का उसका क्या था, बुखार था। तो बिस्तर पर गया, तो बिस्तर पर किस लिए, सोने गया। अब बिस्तर बनता है किसके लिए, सोने के लिए। तो यहाँ पर बेड का यूज हुआ किसके लिए, प्राइमरी पर्पस के लिए। तो जब प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होता है ना, तो उसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नो आर्टिकल। क्या, नो आर्टिकल। जब बेड का मतलब क्या हो, सोना, तो इसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि सोना के सेंस में, स्लीप के सेंस में बेड क्या है, बेड क्या है हमारा, प्राइमरी पर्पस हो गया। तो प्राइमरी पर्पस के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सोने के अलावा अगर होता है कि बच्चे लोग बेड पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तब यहाँ पर सेकेंडरी पर्पस हुआ, और सेकेंडरी पर्पस के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Although this is as nearest street, many large trucks can enter it. तो ना इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में करके दीजिए। या वेरी गुड। आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, नियरेस्ट है। क्या है, नियरेस्ट। कल बताया था कि नियरेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, इसे इसका आंसर कौन होगा, सी। क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज दैट्स ऑल यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। ये ओल्ड यूनिफॉर्म है, पुराना यूनिफॉर्म है, लेकिन ये मेरे लिए क्या है, ये यादगार का चीज़ है। ये मेरे लिए यादगार के चीज़ है, यादगार का चीज़ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए, आप लोग यहाँ कमेंट में आंसर दीजिए, कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, यूनिफॉर्म सिंगुलर है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव, है ना। अब इसका साउंड क्या है, ओल्ड का भावल साउंड है। भावल साउंड के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, ओल्ड, आ से ओ। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ही विल रिटर्न इन डेज आवर। ओके, इसका आंसर आप जल्दी से आप लोग कमेंट में करके दीजिए। सो नाउ आप देख रहे हैं क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर का डबल नाउन है। अब इसके साथ आर्टिकल ए होगा कि एन होगा कि दा होगा। एक स्टूडेंट आंसर दे रहा है ना, कमेंट में दे रहा ए, क्या रहा, ए। बिल्कुल गलत। देखिए, इसको हावर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, आवर। क्या पढ़ते हैं, आवर। तो किसी भी सिंगुलर कंटेबल नाउन
का इंग्लिश का लेटर से नहीं होता, उसका हिंदी का साउंड से होता है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, आवर। तो आवर क्या हो गया, भावल साउंड। भावल साउंड का पहचान क्या, आ से ओ तक आवर। तो आ किस में आता है, आ से ओ में। तो इसके साथ आर्टिकल एंड का प्रयोग होगी, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सी इज इन डैश हरी टू मीट हर ब्रदर। वो अपने भाई से मिलने के लिए जल्दीबाजी में है। वो अपने भाई से मिलने के लिए जल्दीबाजी में है। तो ये क्या है, यहाँ पर इन हरी के बीच में कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो हमारे स्टूडेंट मैं पढ़ाता हूँ आर्टिकल का प्रयोग विथ फ्रेज। विथ फ्रेज, ये फ्रेज है कि इन अ हरी क्या होता है, इन अ हरी, जल्दीबाजी में, है ना। फिर होता है मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज, हल्ला करना। मेक अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक, गलती करना। मेक अ मिस्टेक, गलती करना। इन्हें हरी, मेक अ नॉइज, हल्ला करना। मेक अ मिस्टेक, गलती करना। ये सारे फ्रेज के साथ आर्टिकल एक का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल एक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा, इन्हें हरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 क्वेश्चन है। माई ब्रदर इज डैश ऑनेस्ट एंड वेल नोन। माई मदर इज डैश ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमन इन द सोसाइटी। ओके, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कोड में दीजिए, कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। देखते हैं आज किसको कितना आता है ना, 10 में किसको कितना आता है देखते हैं मेरे स्टूडेंट्स। चलिए, तो क्या है, ऑनेस्ट। नॉन वुमन, वुमन क्या है, सिंगुलर कंटेबल नाउन है। और आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। और साउंड किसके लिए आता है, जिसके बगल में रहता है। तो यहाँ पर किसके बगल में है, ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो ओ किस में आता है, भावल साउंड। भावल साउंड आ से लेकर ओ तक। तो भावल साउंड के साथ एन का प्रयोग होता है मेरे स्टूडेंट्स। क्या होगा, एन। ये ना देखेंगे, इंग्लिश का लेटर से नहीं होता कि एच है तो ए ई आई यू को छोड़कर सबके साथ ए का प्रयोग करते नहीं। ओके, साउंड से, साउंड के अनुसार यूज होता है आर्टिकल का प्रयोग। ओके, जिस सिंगुलर नाउन का नाम, जिस सिंगुलर कंडेबल नाउन का फर्स्ट लेटर का साउंड भावल साउंड है। भावल साउंड कहाँ से करता होता है, आ से लेकर आओ तो उसके साथ आइन करते हैं। और जिस सिंगुलर कंडेबल नाउन का फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से लेकर ज्ञान तो उसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। तो बोल देते इसका साउंड क्या दे रहा है, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट। ओ किस में आता है, आ से ओ में। तो भावल साउंड के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he is not rich so he can not afford to buy this expensive car। वो अमीर नहीं है, he is not rich, वो अमीर नहीं है, सो इसलिए वो खरीद नहीं सकता है। वो इसलिए खरीद नहीं सकता है महंगा कार को, महंगा कार को खरीद नहीं सकता है। तो कार क्या हमारे स्टूडेंट्स, नाउन। और नाउन के बगल में कौन आता है, एडजेक्टिव। और जब नाउन आ गया तो आर्टिकल आ गया, क्योंकि नाउन का आर्टिकल का सनम कौन है, नाउन। आर्टिकल का सनम कौन है, नाउन है। नाउन आया है तो आर्टिकल तो जरूर आएगा। तो लेकिन साउंड किसका लेगा, बगल वाले का। किसका, बगल। तो बगल कौन है, एडजेक्टिव। तो क्या पढ़ता है इसको, एक्सपेंसिव। क्या पढ़ता है, एक्सपेंसिव। ए, तो ए किस में आता है, आ से ओ में। तो भावल साउंड, और भावल साउंड के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, इससे आंसर होगा सी। No, it was by that chance he saw a movie in a theater। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिएगा। वेरी गुड। चलो, it was by chance, तो हमारे फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है। फ्रेज है हमारे स्टूडेंट्स कि बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, ऑन फायर, ये सब के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाय चांस के बीच में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बाय मिस्टेक, गलती से ना बोलते, बाय मिस्टेक, गलती से चला गया मैसेज। ओके, तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं। ऑन फायर। ओके, तो ये कुछ फ्रेज ऐसे हैं जिनके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए बाय चांस, बाय और चांस के बीच में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इत्तेफाक से हिंदी होता है बाय चांस। इसको नो आर्टिकल, क्या मारेंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हमारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवाज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स कि माय अपार्टमेंट। ओके, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन, माय अपार्टमेंट
इन दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर। तो मैं कल आप लोग को पढ़ाया था, इसका आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए। कल मैं इसका आंसर बताया, इसके बारे में कल मैंने आप लोग को है ना एक्सप्लेन किया था, बताया था, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। फिर इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट में दीजिए आप लोग। या वेरी गुड। हाँ देखिए, हाँ क्या हमारे सेकेंड क्या है, सेकेंड। तो मैंने बताया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर होता है, एक कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट etc। और कार्डिनल नंबर क्या होता है 1 2 3 गिनती संख्या। तो मैंने बोला था कि ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो सेकेंड क्या है, ऑर्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। इस सेक्शन का होगा सी। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स एनफ फॉर टुडे। Thanks for attending this session, and don't forget to like and subscribe and share.